सबसे चतुर और बुद्धिमान तेनाली। तेनाली करे हर मुश्किल पल में आसान तेनाली। पल में तोला है और माशा भी तेनाली। वो है कवि और करे मस्ती भी तेनाली। तेनाली रामन। मैं आ गया। The Adventures of तेनाली रामन। काली का वरदान। विजयनगरा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस राज्य के महाराजा हैं महान कृष्णदेवराया। एक दयालु और दिलदार राजा कृष्णदेवराया बिना जोर जबरदस्ती किए प्यार से राज्य चलाते थे और अपने दो भरोसेमंद सलाहकारों से पूछकर ही कोई भी फैसला लेते थे। सभी उन दोनों की बड़ी इज्जत करते थे। पहले थे अक्लमंद और मशहूर शाही सलाहकार। राजगुरु जी, मैं भी साफ कर देता हूँ। क्या? टिगरी नहीं। बस करो। विजयनगरा के राजगुरु। दूसरा था एक महान कवि और शाही विदूषक जिसकी चतुराई और अक्लमंदी ने उसे राजा का चहीता बना दिया था और पूरे राज्य के लिए वो मनोरंजक था। उसका नाम था तेनाली रामन और ये उसी की कहानी है। देवियों और सज्जनों, आज तेनाली रामन को विजयनगरा के राज्य में एक मनोरंजक के तौर पर 1 साल पूरा हो चुका है और उसकी खुशी में हम जश्न मना रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो। रामन ओ रामन। रामन, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि तुम एक मनोरंजक कैसे बने, बताओ ना। ओ राजगुरु, आप भी ना। चलो रामन, सबको वो कहानी सुनाओ। ये कहानी। ठीक है। बात तब की है जब मैं अपने गांव तेनाली में रहता था। अरे हाँ, भूल ही गया। सुंदरी, तुम भी तो वहीं पर थी। मैं तेनाली के दक्षिणी इलाके में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हाँ सुंदरी, अच्छा याद दिलाया। मैं कुछ कर नहीं रहा था बल्कि आराम से सो रहा था। और उसी पल एक योगी महाराज वहां आए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जगाया। उठो नौजवान। आपने मुझे जगाया? हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम जैसा नौजवान जिसे कोई काम या पढ़ाई करनी चाहिए वो समय बर्बाद कर रहा है और यहाँ लेटकर आराम फरमा रहा है। तुम अगर अब भी नहीं जागे तो तुम्हारा भविष्य सो जाएगा। बिना काम और शिक्षा के तुम्हारा आने वाला कल तकलीफों भरा होगा। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा और फटी हुई धोती आने वाली तकलीफों की सिर्फ शुरुआत है। धोती? मैं जो कहता हूँ वो करो। जितनी जल्दी हो सके काली माता के मंदिर जाओ और तपस्या करो। वो देवियों की देवी महाशक्तिशाली है, बुराई का विनाश करती है। जल्दी जाओ, काली माँ के मंदिर जाओ और दिल लगाकर उसकी तपस्या करो। वो तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगी। जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। आओ सुंदरी। योगी की बात सुनते ही मैंने झट से दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। वाह, क्या बहुत अच्छे। दरबार,
खामोश हो जाए। आगे बताओ रामन। जी ठीक है। अपने उस लंबे सफर के बाद मैं काली माँ के पहाड़ तक पहुंच गया। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। ला 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 ला। क्या? अरे हाँ, फिर से भूल गया। हम दौड़ते हुए नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से चढ़ पाए थे। थक गया हूँ। उठो रामन। योगी महाराज, आप यहाँ भी? हाँ। योगी महाराज, थोड़ा सा पानी पिला देंगे? नहीं। लेकिन क्यों? इतनी जल्दी हार मत मानो बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा जिसका जाप करने से काली माँ खुद तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन एक शर्त है बच्चे, तुम्हें इस मंत्र का जाप कम से कम 1 लाख बार करना होगा। योगी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे वो मंत्र सिखाइए ना। उन्होंने वो मंत्र बड़े प्यार से मुझे सिखाया। अब जा सकते हो। तुम वो मंत्र सीख गए हो। जाओ और अपना भविष्य उज्जवल बना लो। काली माँ को प्रसन्न करो, उनसे अच्छी सेहत और धन दौलत मांगो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो नौजवान। और फिर सुंदरी और मैं निडर होकर, अच्छा ठीक है सुंदरी, डरते घबराते हुए मंदिर के अंदर गए। ये तो बहुत ही डरावनी जगह है सुंदरी। लगता है हमें मंत्र पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। जय काली माँ, 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 जय काली माँ। और मैं उस मंत्र का जाप बस करता ही चला गया। मैंने वक्त पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस जाप करता गया। और फिर जय काली माँ, जय काली माँ। ये क्या? सुंदरी, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काली माँ, आप पर हंसने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, पर क्या करूँ, आप ही का नादान बालक हूँ। जब आप मेरे सामने प्रकट हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और मेरी हंसी छूट गई। बात? कौन सी बात बच्चा? काली माँ, मेरे पास एक ही सिर है और जब मुझे जुकाम होता है तो एक ही नाक को पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ दुखने लगते हैं। मैंने सोचा आपको कभी जुकाम हुआ तो इतनी सारी नाक पोंछने में आपको कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, मेरे 8 हाथों से मेरी हजारों नाकों को पोंछना पड़ा तो सच में अजीब लगेगा। तुम मुझे पसंद आए बालक। तुम दिल की बात बिना डरे कह देते हो। अब तुम्हें मेरे 2 सबसे अनमोल उपहारों में से किसी एक को चुनना होगा। बच्चा, इन कटोरियों को देखो। सोने की कटोरी में है दूध और चांदी की कटोरी में है दही। अगर तुम दूध पियोगे तो तुम बहुत ही ज्ञानी इंसान बनोगे, लेकिन साधारण जिंदगी जियोगे। अगर तुम दही खाओगे
तो तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं रह पाएगा। हे काली माँ, आपके हाथों में मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। उन्हें जरा नजदीक से देखूंगा तो जान पाऊंगा कि कौन सी चीज ज्यादा स्वादिष्ट है। कृपया कटोरियां दे दीजिए ना। देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे जगत की देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नादान बालक, तुम फिर से नाटक करके मुझे धोखा देना चाहते हो। मेरा विश्वास कीजिए काली माँ, मैं आपका अपमान करना बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो बस ये कह खामोश! ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? ओ काली माँ, मैं इस बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने दूध और दही को साथ में पीकर बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन किसी एक को ही पीना मेरे लिए फायदेमंद नहीं होता। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि मैं चतुर बनूं, कविता लिखूं और गाने भी, लेकिन ऐसी जिंदगी जीकर मैं अपना पेट बिल्कुल नहीं भर पाऊंगा। अगर उसके साथ मुझे थोड़ा धन भी मिल जाए तो मैं अपने परिवार को भी पाल सकूंगा। मेरा विनाश मत करना काली माँ। क्षमा काली माँ, क्षमा काली माँ, क्षमा काली माँ, क्षमा 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 काली माँ, काली माँ क्षमा कर दो। चलो अब क्षमा कर दो, गिड़गिड़ाना बंद करो, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। ओह बढ़िया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली माँ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, है ना? खामोश! अब सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे दोनों वरदान हैं, इसलिए तुम्हारे पास ज्ञान भी होगा और धन भी। मिलाकर बनोगे एक बेहतरीन मनोरंजक। आहा। लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर कई दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे, जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जाओ यहाँ से नादान बालक। मेरी सलाह भी सुन लीजिए। योगी महाराज चलिए, वरना और काले हो जाएंगे। रावण अभी नादान है। तुम वक्त पर बच निकले। तुम्हारा जवाब नहीं रामन। ये धोखेबाज है। महाराज, तेनालीरामन एक मामूली किसान है जिसने झूठ और कपट का सहारा लेकर हम सबके बीच जगह बनाई है। मैं तो कहता हूँ इसकी मन घड़ंत कहानियों को मत सुनिए और इस धोखेबाज को वापस इसके गांव भेज दीजिए। ओ राजगुरु जी, शायद आप नहीं चाहते कि मैं आगे की कहानी सबको सुनाऊं। हाँ? शांत हो जाइए। रामन को मत रोकिए राजगुरु, यही तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बोलो रामन। तो काली माँ की कृपा से चतुराई और धन दोनों मेरे हो गए। मैं समझ गया था कि मेरी असली जगह कहाँ पर है। विजयनगरा के शाही दरबार में। इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है भाई? तुम नहीं जानते, विजयनगरा के राजगुरु यहाँ आए हैं मंगल नगरी के मंदिर में पूजा करने के लिए। क्या राजगुरु? ला 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 ला, राजगुरु जी आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। ला 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 ला। ओह टिंगरी, हम पहुँच गए। मंगलगिरी का मंदिर कितना सुंदर है। जी हाँ राजगुरु जी, बड़ा ही सुंदर है। ये क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत?
जरा मेरी बात सुनिए राजगुरुजी। दूर हटो ना समझ, मेरी पूजा में बाधा मत डालो। आपने सही कहा आदरणीय राजगुरुजी, मैं एक नासमझ ही हूँ, लेकिन मैं महाराजा कृष्णदेवराया को मिलने का सौभाग्य चाहता हूँ। शायद आप मिलवा सके। और मैं भला तुम पर इतना बड़ा उपकार क्यों करूं? आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए मेरा तौलिया और मेरा सेवक मतलब सहायक टिंगरी ले आओ। जो आ गया राजगुरुजी, बस अभी लीजिए। वो कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। राजगुरुजी, मैं आपके कपड़े यहाँ इस पत्थर पर रख दूं? हाँ हाँ रख दो। अब जल्दी से मेरे खाने पीने का कुछ प्रबंध करो। जल्दी जाओ, चलो। ठीक है, अभी लाए राजगुरुजी। वो बेवकूफ गांव वाला हमारे बहुत काम आएगा। जब तक इसे लगेगा कि मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगा, ये मेरा कहना मानेगा। खैर, इसे विजयनगरा ले चलते हैं और इसे महल के बाहर किसी कमरे में फेंक देंगे। तो ये बात है राजगुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे महाराज तक लेकर जाना ही होगा। कहाँ है वो गवार? अब तक खाना नहीं लाया जबकि मैं भूखा हूँ। टिंगरी, क्या कर रहे हो? टिंगरी, मेरा तौलिया कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। ये रहा। गांव वाले इसी तरफ चले आ रहे हैं। जल्दी करो, मेरे कपड़े लेकर आओ, वो पड़े हैं। कहाँ गए कपड़े? वो मेरे पास है राजगुरुजी, और मैं उन्हें आपको सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा। आपको मेरे साथ महाराज के महल तक चलना होगा, वो भी मुझे अपने कंधों पर उठाकर। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब पड़ेगा तब पड़ेगा, फिलहाल आप चलिए। कितना सुहाना दिन है। दिल करता है कि मैं गाना गाऊं। क्या एक मामूली गांव वाला मेरे गुरु का अपमान कर रहा है? सिपाहियों, कोई बदतमीज हमारे गुरु के कंधों पर चढ़ गया है, उसे फौरन गिरफ्तार करो। खड़े क्या हो, जाओ। बेचारे राजगुरुजी। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तुम तो मेरे गुरु नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? मैं हूँ रामन, तेनाली रामन। पर ये बताओ, मेरे गुरु कहाँ है? और फिर मैंने महाराज को मेरे और राजगुरु जी के बीच जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। और फिर रामन, तुमने राजगुरु को अच्छा सबक सिखाया है। हमें हमारे दरबार के लिए तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मनोरंजक की ही जरूरत थी। हमारी तरफ से ये इनाम स्वीकार करो और विजयनगरा में घर खरीद लो। धन, वाह। अब ये क्या? राजगुरु, तुम कैद से लौट ही आए, कैसा महसूस हो रहा है? महाराज, इस अपराधी को गिरफ्तार करवाइए, ये एक धोखेबाज, दगाबाज है। नहीं, ये तो सिर्फ एक मनोरंजक है। क्या? महाराज, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। ये शख्स खतरनाक है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा
लगता है जैसे कल ही की बात हो जब रावण हमारे इस छोटे से राज्य का हिस्सा बना था, है ना राजगुरु? मुझे तो ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए महाराज। तेनाली रामन की वजह से दरबार को मुसीबतों, आफतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियां? तुम जानते भी हो वो क्या होती है? तुम तो ऐशो आराम से रहते हो, जरा अपने पेट को तो देखो, खा खा कर मोटे होते जा रहे हो। परंतु महाराज। मेरे दोस्त, हमें यकीनन तुम्हारी सलाह चाहिए। हमें राजगुरु को दोबारा पहले जैसा बनाने का उपाय बताओ। फिर मिलेंगे।